धरती है, शहीदों की धरती है। यहाँ पर छावनी है जिसमें 1174 लोग फांसी के फंदे पर झूले। अमरोहा है जिसको बुलडोजर लगा के गिरवा दिया गया, तो लगा के गिरवा दिया गया, लेकिन यहाँ का आदमी नहीं झुका। ये मक्का क्षेत्र मखौड़ा जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, जिस समय मखौड़ा में भगवान श्री राम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के पैदा होने के लिए जो तपस्या हुई थी, उस समय पूरा हिंदुस्तान इराक तक, अफगानिस्तान तक हम फैला हुआ था। बांग्लादेश और पाकिस्तान भी उस समय इस हिंदुस्तान में था, लेकिन कोई जगह नहीं मिली। सरयू का किनारा भी नहीं मिला मेरे दोस्तों, यमुना का किनारा भी नहीं मिला मेरे दोस्तों, गंगा का किनारा भी नहीं मिला मेरे दोस्तों। ये हमारी मखौड़ा जहाँ पर स्थित है, मनोमल के नदी के किनारे लोगों ने कहा कि जाके भगवान महर्षि माखौ से गाड़ी कमाई का पैसा एक व्यक्ति के गांव में लगता है, उसकी बाउंड्री वाल में लगता है, उसके व्यक्तिगत बाउंड्री वाल में, उसके ऐशगाह के लिए उसके घर पे 15 ऐशगाह बनाए जाते। मेरे नौजवान दोस्तों, अब अंतिम शब्द के साथ मैं आपको आश्वासन देता हूँ, एक कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक नेता के नाते नहीं, एक नौजवान की प्रेरणा के नाते कहते हैं कि अगर 2017 में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। और आपको आश्वस्त करता हूं, यहाँ जितने लोग आए हैं, बाउंड्री वाल का जो ईटा लगा हो, जो बाउंड्री वाल 10-10 फीट ऊंची बनी है, इन्हीं के जैसे लोग उस बाउंड्री वाल में कैद कर दिए जाएंगे, उसको जेल बना दिया जाएगा। मेरे नौजवान दोस्तों, और जो 15 ऐशगाह बने हुए हैं, जो 15 ऐशगाह बने हुए हैं, उस 15 ऐशगाहों की एक की इस शहीद स्मारक पर लगाया जाएगा, मखौड़ा में लगाया जाएगा, सिंगनारी में लगाया जाएगा, अयोध्या की उस सीढ़ियों पर लगाया जाएगा जिस पे हमारे तीर्थयात्री आने और जाने वाले उतरेंगे और चढ़ेंगे और रहोगे। मेरे नौजवान दोस्तों, लेकिन शर्त है कि हमको और आपको खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हो गई है पीर पतसी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन ये ठिकी बुनियाद हिलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में नहीं, हो कहीं भी आ, लेकिन आग जलनी चाहिए। और मेरा मकसद सिर्फ हंगामा बंद कर, इस जनसभा में उपस्थित हमारे इलाके के बुजुर्गवान, नौजवान दोस्तों, माताएं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, आपके बीच में हम खड़े हुए हैं भारत के केंद्रीय पर्यटन, सांस्कृतिक एवं उड्डयन मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी का स्वागत करने के लिए। हम स्वागत करते हैं इस जनसैलाब की भावनाओं के साथ आपका। ये मक्का क्षेत्र, आज ये पवित्र क्षेत्र पे जिस तरह से पूर्व के वक्ता ने आपको जोश की बात, एक आक्रोश उन्होंने व्यक्त किया, रोकने का काम किया जा रहा है। हुकूमत में उत्तर प्रदेश के जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, जनता को रोकने का काम कर रहे थे कि मखौड़ा न जाइए, लेकिन आज का ये जनसभा अपने आप आपको आशीर्वाद देने के लिए और राम के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए, ये धरती मक्का क्षेत्र की पवित्रता को जयकार करने के लिए, हुंकार देने के लिए, आपका आशीर्वाद देने के लिए आया है। मैं विश्वास करता हूँ जनता के इस आशीर्वाद की शक्ति के साथ आप और भी यशस्वी होंगे यदि मक्का क्षेत्र का, पौराणिक क्षेत्र का, पर्यटन के मानचित्र पे भारत के आप ला सके। अयोध्या से मात्र 15 मिनट की दूरी है जो सड़क बनने जा रही है। अगर नदी के उस पार 1 हेक्टेयर सरकारी जमीन खाली पड़ी हुई है, अगर उसको एक्वायर करके उत्तर प्रदेश सरकार से आप श्रद्धा अर्पित करने के लिए निश्चित ही आएंगे और हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे क्षेत्र में उद्योग लगेंगे, हमारे क्षेत्र में पर्यटन से तमाम तरह के इकोनॉमी हमारी डेवलप करेगी। हम आपसे विश्वास दिला के कहना चाहते हैं कि जो जनसभा इधर आप देखें, माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, बच्चे आए हैं, बुजुर्गवार आए हैं, सड़क तक लोगों की हसरत भरी आंख ललचाई हुई है। हम लोगों ने उनसे ये नहीं कहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बल्कि हम लोगों ने कहा है कि आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा साहब को हम लोगों ने हमारी बधाई उनके साथ भी है। मैं समझता हूँ हरीश द्विवेदी और डॉक्टर
डॉक्टर शर्मा के लिए यदि आप सबका आशीष है तो मेरा निवेदन है कि दोनों भुजाएं खड़ा करके एक बार कह दीजिए भगवान राम की, भगवान राम की, भगवान राम की। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम की मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि 1 मिनट में हम सबको आशीर्वाद दें। मंच पर उपस्थित आदरणीय शर्मा जी, हरीश द्विवेदी जी, दयाशंकर जी, समस्त पदाधिकारी, विशाल जनसमूह में उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्गों, परम सौभाग्य की बात है। एक समय ऐसा आया था जब मोदी जी सत्ता में बैठने वाले थे तो कुछ लोगों के मन में बात आ रही थी कि मोदी जी पता नहीं कट्टर हिंदुत्व से लगे हुए हैं, पता नहीं कैसा शासन देंगे। केवल विकास बस्ती का नहीं, केवल मखौला का नहीं, आज तो मखौला को पूरा भारतवर्ष देखने जा रहा है। परम आदरणीय सज्जनों, और उसके गवाह हम सब लोग बनने जा रहे हैं। हरीश के इस भागीरथी प्रयास को कोई भुला नहीं सकता है। आगे आने वाले दिनों में अभी तो पूरा समय बाकी है, केवल 10 महीने का ये परिणाम है। विश्वास कीजिए 10 साल का समय आप लोगों ने दिया है। 10 साल में तो एक से ऐतिहासिक निर्णय लेके भारतवर्ष का संपूर्ण कायाकल्प, जो लोग ये कहा करते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया था, भारत कभी विश्व गुरु था नहीं मेरे भाइयों है। और विश्वास कीजिए केवल भारतवर्ष के व्यक्तित्व के पलायन को अगर रोक दिया जाए, यहाँ पर रही प्रतिभा अगर यहाँ के काम आ जाए तो विश्वास कीजिए भारत केवल भारत में नहीं दुनिया का वो देश बनने जा रहा है जिसके सामने दुनिया घुटने टेकने जा रही है। मैं समझता हूँ इस पावन अवसर पर आप सब लोग का धन्यवाद। जैसे माननीय मंत्री श्री महेश शर्मा जी और भागीरथी प्रयास करके गंगा रूपी इस महान विभूति को यहाँ उतारने वाले अपने लोकप्रिय सांसद भाई हरीश जी और उन्हीं के समकक्ष सारे नौजवानों को ओजस्वी राह दिखाने वाले यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई दयाशंकर जी सहित इस मंच पर उपस्थित सभी अपने सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, सभी वरिष्ठ नेताओं को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित ये भारी जनसैलाब, मैं समझता हूँ ये जो जनसैलाब यहाँ उपस्थित है, ये एक भी व्यक्ति यहाँ किराए पर नहीं आया है, एक भी व्यक्ति किराए के वाहन से नहीं आया है। अपनी स्वेच्छा से इतनी व्यस्ततम समय में जहाँ किसानों की भूमि पर आने का अपना जो एक समय दिया है, और यहाँ नहीं, यहाँ की सभा के बाद आप यहाँ से अत्यंत पिछड़े हुए क्षेत्र नंदनगर चौरी जो हमारा क्षेत्र है, हमारे आवास तक आप अभी अपना समय देंगे। वहाँ जो एक ताल है वो सरजू नदी से मिला हुआ, जिसका भूगोल में भी जिक्र है, ऐसे ताल का भी को विकसित करने के लिए हमारे सांसद जी ने पहल किया है, वहाँ भी आप अपना समय दे रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ आप दोनों हाथों से अपना दोनों हाथ उठा करके और भारी नारे के साथ दादा के जय श्री राम, जय श्री राम। भाइयों, विस्तार से भी माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी आपसे वार्ता करेंगे। मैं सिर्फ इतना आदरणीय मंत्री जी से चाहूंगा कि अयोध्या पूरे विश्व में विख्यात है, पूरे विश्व में अयोध्या का नाम है, और अयोध्या जिसके लिए विकसित है वो भगवान श्री राम की जन्म का कारण यह मठभूमि है। इसलिए मैं चाहूंगा आप इस मठभूमि को अपने प्रयास से उस स्थान पर पहुंचा दें कि जिस तरह साथ हो जाए। इसी आशा के साथ आप सबके चरणों में बंदर अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। अब इसके बाद मैं सीधे अपने जिलाध्यक्ष महोदय से ही निवेदन करना चाहूंगा कि वो आए और स्वागत भाषण के साथ। भारतीय जनता पार्टी के युवा सांसद, लोकप्रिय सांसद और जिनका प्रयास ऐसा है कि 10 महीने में आपको दिखाई लगने लगा कि बस्ती कोई बस्ती जिला नहीं, बस्ती की जो ऐतिहासिकता थी, बस्ती किसी का मोहताज नहीं था। परिचय का मित्रों, ये वही धरती है बस्ती की जिसमें कबीर ने आकर के अपना प्राण छोड़ा। ये वही धरती है जहां भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली है। आखिर में सिद्धार्थनगर भी इसी जिले का एक अंग था। ये वही बस्ती है जिसमें रामचंद्र शुक्ल जैसे महान हिंदी के योद्धा पैदा हुए। ये वही धरती है जहां भगवान के प्राणकट्य के लिए
मखौड़ा में महाराजा दशरथ को पुत्रेश यज्ञ करनी पड़ी। मित्रों, ये बस्ती की धरती तो पौराणिक थी, लेकिन इस क्षेत्र के नेताओं, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने इस धरती पर कभी ध्यान नहीं दिया। और इस धरती पर ध्यान देने के लिए होता भी क्या, उनकी तो अपनी व्यक्तिगत सोच है, इस क्षेत्र के, इस जिले के आप जनप्रतिनिधियों के विषय में जानते हैं कौन क्या कर रहा। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जिस घटिया स्तर के लोग इस जिले में राजनीति करते थे और उस राजनीति को तोड़ करके, उस बाहुबलियों, धनबलियों, सत्ताबलियों के मत को तोड़ करके जिस पराक्रम से आपने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी सांसद को जिताया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो। मित्रों, जब चुनाव चल रहा था तो पहली सभा हम लोगों की यही मखौड़ा क्षेत्र में हुई थी। मखौड़ा क्षेत्र में पूज्य योगी जी की सभा हुई थी और हम लोगों ने कहा था कि बस्ती में भी एक पुत्रेश यज्ञ करने जा रहे हैं। और उस पुत्रेश यज्ञ में जिस पुत्र की प्राप्ति आपको हुई, वो सांसद हरीश द्विवेदी आज आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। वो गाँव में घूमते रहते हैं, संगठन के कदम ताल से मिला करके चलने वाले ऐसे यशस्वी सांसद का भी मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सब इतनी संख्या में आए क्योंकि आप हमको और दूसरे को नहीं सुनना चाहते हैं, आप माननीय पर्यटन मंत्री जी को सुनना चाहते हैं, आप सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मैं बीच में बाधा नहीं बनना चाहता हूं। मैं राम ना होते तो राम राज्य की कल्पना न होती, और राम राज्य की कल्पना के लिए आप आए हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और राम राज्य की कल्पना के लिए जो ईंट आप यहाँ रख सकते हो आप रखें। आपका धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। जय हिंद, जय भारत, जय राम। मित्रों, देखने को मिला है जिसके भगीरथ प्रयास से आज ये मखौड़ा धाम फिर से धन्य होने जा रहा है। जो मोदी जी के सजग प्रहरी के रूप में इस बस्ती जनपद को दिन रात सींचने और सजोने में लगे हुए हैं। अगर मैं एक वाक्य में कहूं कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं तो ये कहीं से गलत नहीं होगा। मात्र 10 महीने का कार्यकाल और 4000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं अगर बस्ती जिले में आ पाई हैं, और ऐसे भ्रष्ट लोग जिनका विकास से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, आज वो हमारे इस यशस्वी सांसद से प्रतिस्पर्धा करते नजर आते हैं। उनके मुंह से भी विकास की बातें सुनने को मिल रही हैं, ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे हमारे यशस्वी सांसद, उनकी सरलता के विषय में अगर मैं 2 लाइन कहूं तो कह सकते हैं कि हर बुजुर्ग को उनमें अपना बेटा नजर आता है, हर नौजवान को उनमें अपना भाई और मित्र नजर आता है, हर बच्चे को उनमें अपना अभिभावक नजर आता है। ऐसे सरल, यशस्वी, कुशल नेतृत्व वाले माननीय सांसद हरीश द्विवेदी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। भारत माता की जय श्री राम। मखभूमि मखौड़ा में भारत सरकार के पर्यटन, संस्कृति एवं उड्डयन मंत्री, और अगर मैं ये कहूँ जिनका हमेशा एक बड़े भाई के रूप में मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है, ऐसे देश के माने जाने चिकित्सक जो अपने सामाजिक कार्यों से लाखों लोगों को प्रतिवर्ष लाखों लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे डॉक्टर महेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष आदरणीय दयाशंकर मिश्रा जी, एस कान सिंह जी, सुशील सिंह जी, अनिल सिंह जी, अजय सिंह जी, राम सिंह जी, ध्रुव सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी, सरोज सिंह जी, चंद्र प्रकाश शुक्ला जी, चंचल त्रिपाठी जी, अनिल पांडे जी, संतोष शुक्ला जी, सीताराम गुप्ता जी सहित भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बैठे हुए और सामने बैठे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित इस क्षेत्र के नौजवान मित्रों, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, पत्रकार भाइयों, समय बहुत हो गया है। मंत्री जी को भी कुछ आने में विलम्ब हुआ और रास्ते में ऐतिहासिक स्वागत हर जगह हुआ, इस नाते भी विलम्ब हुआ। इस नाते बोलने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन मैं संक्षिप्त में बोलूँगा। वैसे मैं 4-7-8 दिनों से लगातार इसी क्षेत्र के गाँव में घूम रहा हूँ। मित्रों, मखौड़ा के बारे में जब मैं सुना
जब मैं कुछ समझने लायक हुआ अपने बाल्यकाल में, तो मखौड़ा जब रामायण में पढ़ा और मखौड़ा के महत्व के बारे में सुना, तो उसी समय से मेरे मन में इच्छा थी कि मखौड़ा कोई एक जिले का स्थान नहीं, कोई एक प्रदेश का स्थान नहीं, कोई एक देश का स्थान नहीं। मखौड़ा इतनी पुण्य भूमि है कि पूरी दुनिया में जहाँ भी हिंदू रहते हैं मखौड़ा के बारे में जरूर वो जानते हैं कि कोई एक ऐसा स्थान हिंदुस्तान में है मखौड़ा, जहाँ पर राजा दशरथ ने उत्कृष्ट यज्ञ कराने के लिए मखौड़ा का चयन किया था और वहाँ पर उत्कृष्ट यज्ञ कराया था। ऐसा पवित्र स्थल अगर है तो हमारे बस्ती की भूमि में है। पवित्र भूमि मखौड़ा में आज हमारे मंत्री जी आए हैं। मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बस्ती की सम्मानित जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, 2-3 बात मुझे कहनी है, ज़्यादा मैं लगातार माननीय मंत्री जी से, जब से मंत्री आप बने हैं तब से मैं मिल करके मखौड़ा सहित, मखौड़ा है, चौरी का तालाब है, सिंगीनारी है, छावनी है, पचवस का तालाब है, अमूढ़ा है, अगौना है, नगर बाजार है, तमाम ऐसे स्थान है। मेरे पास लिस्ट है उसकी। भदेश्वर नाथ है, बाबा हरदेव नाथ है, अगौना है, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का गांव है, देवरिया मंदिर है, कर्ण मंदिर है, जुगनीनाथ है, 1276 है, बैड़वा मंदिर है, तिलकपुर है, बाबा निहाल दास का मंदिर है, देहलनाथ जी महादेव, गिरिनाथ धाम, निर्मली कुंड, तमाम झारखंडेश्वर नाथ, चंदोताल, मणनी ताल, संत रविदास वन विहार, तमाम ऐसे स्थान हैं जिनके विकास के लिए, जिनके सौंदर्यीकरण के लिए मैंने मंत्री जी से प्रयास किया। ये सही है कि लंबी सूची बड़ी लंबी है, एक साथ सब नहीं होगा। मैं कोई झूठा वादा कभी किसी से नहीं करता हूँ, लेकिन भारत सरकार इस पर गंभीर है, माननीय प्रधानमंत्री जी गंभीर है कि हिंदुस्तान के जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं, जो भी धार्मिक स्थल हैं, जिनसे प्रेरणा मिल सकती है देश के नौजवानों को, ऐसे स्थानों को डेवलप किया जाए। और इसीलिए हमारे पर्यटन मंत्री जी यहाँ पर आए हैं। बस्ती जिले के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनको कैसे विकसित किया जाए, वहाँ पर कैसे देश के तमाम जो पर्यटक अयोध्या आते हैं, यहाँ पर स्वामी नारायण छटिया जाते हैं,